वो खुद कैसा होना चाहिए कि उसकी बात दूसरों को अपील करे और दूसरों तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत सारे सवाल लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल। फर्स्ट सवाल उनका था कि अगर कोई कुरान शरीफ उर्दू ज़बान में उर्दू तर्जुमा पढ़ता है या अंग्रेज़ी तर्जुमा पढ़ता है, क्या माना जाएगा कि कुरान शरीफ ख़त्म किए कि नहीं? एक चीज़ है कि जितने भी तर्जुमे हैं, जितने भी ट्रांसलेशन है, वो कुरान का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो हो ही नहीं सकता। द अरबिक वर्ड इज़ द वर्ड ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, द ट्रांसलेशन इज़ अ ह्यूमन वर्क एंड दे कैन बी मिस्टेक्स। बट सवाल है क्या उसे सवाब मिलेगा? सही हदीस है कि कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है, लेकिन जब आप तर्जुमा पढ़ते हैं तो वो कुरान शरीफ जो अरबी में पढ़ने का उसका सवाब तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप तर्जुमा पढ़ते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं तो अमल करने का सवाब सिर्फ अरबी में पढ़ने से कहीं ज़्यादा है। तो एक शख्स अगर सिर्फ अरबी में पढ़ रहा है कुरान और एक शख्स फिर तर्जुमा पढ़ रहा है, तो जो अरबी में पढ़ रहा है उसे सिर्फ पढ़ने का सवाब मिलेगा, लेकिन जो अंग्रेज़ी या उर्दू में पढ़ रहा है और उस कुरान पे अमल कर रहा है तो अमल करने का सवाब सिर्फ कुरान पढ़ने से कहीं ज़्यादा है। सबसे बेहतरीन ये है कि वो अरबी पढ़े और अरबी को समझे, सबसे ज़्यादा सवाब है। दूसरे लेवल पे आएगा कि अरबी पढ़े, अगर अरबी नहीं जानते तो अरबी पढ़ने के बाद उसका तर्जुमा वो ज़बान में पढ़े जिस ज़बान पे आपको महारत है, अंग्रेज़ी या उर्दू। तो बेस्ट इज़ रीड इन अरबिक एंड देन रीड द ट्रांसलेशन एंड इम्प्लीमेंट ऑन द मैसेज ऑफ द कुरान। कुरान शरीफ सिर्फ तिलावत करने के लिए नाज़िल नहीं किया गया था, तिलावत के अलावा उसके ऊपर अमल करने के लिए एक हिदायत की किताब है। जहाँ आपका दूसरा सवाल है दरूद शरीफ के हवाले से कि नहीं, किसी का नाम लेके आप, हाँ, कि प्यारों के हवाले से, प्यारे के हवाले से कुछ चीज़ मांग सकते हैं, कुछ चीज़ मान ले, मन्नत माने कि जी अगर अल्लाह ताला साफ तरीके से फरमाते सूरह फातिहा में सूरह नंबर 1 आयत नंबर 5 में, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, दे अलोन वी आस्क, दे अलोन वी आस्क फॉर, दे अलोन वी वर्शिप, दे अलोन वी आस्क हेल्प। हम तुझी की इबादत करते और तुझसे ही सिर्फ मांगते। अल्लाह ताला फरमाते सूरह गाफिर में चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 60 में कि यू आस्क मी एंड आई विल आंसर प्रेयर। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांगो और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआ को कबूल करेंगे। तो मांगना है तो सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मांग सकते हैं आप, जो खुसूसन मांगना होता है। उसके अलावा अगर आप किसी से मांगते हो तो कम से कम 25 आयतें कुरान शरीफ में कि वसीला या शिफा किसी के थ्रू करना वो बिल्कुल गलत है। आप सिर्फ अल्लाह ताला से डायरेक्ट मांग सकते, उसके अलावा किसी से नहीं। अगर जिसका इंतकाल हो चुका है, अगर कोई इंसान जिंदा है और हम कहते हैं कि थोड़ा पैसे दे दो या मेरी मदद करो, तो वो मांगना अलग होता है। लेकिन जो इंसान मर चुका है, सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अलावा आप किसी के ज़रिए मांगना बिल्कुल गलत है, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको सुन सकता है और वो सबसे ऊंची चीज़ है, उनसे डायरेक्ट ही मांगना चाहिए। ये जो कहा जाता है कि नबी के हवाले से, नबी के हवाले से भी मांगना गलत है, नबी के सदके हमें ये चीज़ दे, वो भी गलत। अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से भी मांगते, बिल्कुल गलत है। अगर आप पढ़ेंगे हदीस है दुआ, एक हदीस है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत के दिन के ऊपर ही विल बी द वन टू इंटरसीड। तो आखिरत के दिन पे जब अल्लाह ताला उसे इजाज़त देंगे तो आप उस टाइम मांग सकते, इधर नहीं। कम से कम 25 आयतें कुरान में कि इंटरसेशन, शिफा, ये बिल्कुल गलत है। आखिरत के दिन पे अल्लाह ताला उनको इजाज़त देंगे तो आखिरत के दिन के ऊपर इंशाअल्लाह हम जो। अच्छा, एक सवाल इनका ये भी था कि कुछ लोग जो हैं अब खुद जो प्रीच करते हैं इस वक्त, लेकिन खुद फॉलो नहीं कर रहे होते और ऐसे अंदाज में आके मजहब की बात कर रहे होते हैं जो देखने में बज़ाहिर लगता है कि अजीब से कपड़े पहन रखे हैं, बहुत ज़्यादा रेशम और चमकदार कपड़े और पगड़ियाँ और बहुत ही एक जैसे वो शहनशाह होते थे पिछले दौर की तरह बैठे हैं। या कुछ लोग तो मैंने देखा है कि गालिबन गाना बजाना भी कर रहे होते हैं और उसी में रिलीजन को आजकल, ये क्या हो रहा है? ये इसको इजाजत देता है मजहब? कुरान की आयत है सूरह सफ में चैप्टर नंबर 61 वर्स नंबर 2, दैट डू नॉट प्रीच द थिंग्स व्हिच यू डोंट प्रैक्टिस। जो आप प्रीच करते हैं उसको प्रैक्टिस करो, पॉइंट नंबर 1। सेकेंडली, चाहे एक इंसान जो प्रीच कर रहा है वो तो कोई देवता नहीं, इंसान है, तो अगर कोई छोटी मोटी गलती, पूरा मुकम्मिल मुसलमान जैसी चीज़, अगर कोई छोटी मोटी गलती हर इंसान कर सकता है तो उसको आप नज़रअंदाज करना चाहिए। लेकिन खुसूसन कोई हराम कर रहा है और आ रहा है और कुछ गलत काम कर रहा है तो बिल्कुल गलत है। मिसाल के तौर पे इस्लाम को फैलाने के लिए गलत वसाइल का इस्तेमाल भी करना हराम है। मैं नहीं कह सकता हूँ कि अगर मैं दाई हूँ तो मेरे लिए जायज़ है, मैं हराम काम कर सकता हूँ, बिल्कुल गलत है। तो इस तरीके से नाच गाना या बजाना या म्यूज़िक विच इज़ हराम इन इस्लाम, इफ़ यू यूटिलाइज दैट फॉर प्रोपगेशन, that is totally wrong.
और कोई शख्स अगर रेशम के कपड़े पहनता है, हदीस है कि रेशम सिल्क नहीं पहनना चाहिए आदमी को, तो अगर कोई करता है तो बिल्कुल गलत करता है। कोई भी हो, भले दाई हो या कितना बड़ा इंसान हो, अगर कुरान और हदीस के खिलाफ कर रहा है तो बिल्कुल गलत है। मौसीकी के बारे में डॉक्टर साहब बहुत ईमेल्स हैं मेरे पास कि म्यूजिक को जी हराम और हलाल के हवाले से कि दफ बजाया था जब मदीने शरीफ पहुंचे थे हुजूर पाक, और मौसीकी जो है वो तो हमारे पास भी गले में भी अल्लाह ने, आप तो खुद माशाल्लाह डॉक्टर हैं, हमारा भी साउंड बॉक्स है, ये तो साउंड्स है नेचर की, झरना बहता है, दरिया है, झरना है, जानवर बच्चा रोता है पैदा होता ही, वो भी एक म्यूजिक है। तो ये तो कुदरत की बनाई हुई एक चीज है म्यूजिक, ये हराम कैसे हो गई और इसको कब हराम करार दिया गया? और ये जो हदीस है कि मैं आलात मौसीकी तोड़ने आया हूँ, इस हदीस के कई सही हदीस है कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना हराम जी है। अच्छा, एक्सेप्ट फॉर डफ की सिर्फ इजाजत है, आवाज की इजाजत बिल्कुल है। आवाज नहीं, डफ की फिर डफ भी तो म्यूजिक है ना? डफ अलाउ किया गया है हदीस में, अच्छा सही हदीस में कि डफ के अलावा और कितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है डफ से रिलेटेड, तबला, ड्रम, ये सब? नहीं, डफ मतलब वन साइडेड, वन इज ओपन, वन इज देयर इज अ व्हाट यू कॉल अ मेम्ब्रेन, नो? अच्छा, पता है डफ डफ क्या है ना? जी राउंड थिंग व्हिच इज वन साइड ओपन वन साइड क्लोज, अच्छा। दैट्स, बट अदर इंस्ट्रूमेंट्स लेकिन उससे भी म्यूजिक तो जनरेट हो रहा है ना? हाँ, तो वो डफ म्यूजिक सिर्फ आप सही हदीस में लिखा हुआ है कि अलाउड है, बाकी जितने भी ट्रम्पेट हो या गिटार हो, इसमें इज्तिहाद अगर करें अब आज के प्रैक्टिकल दौर में, आप एक जाहिर है कि अब इज्तिहाद का वक्त है, रास्ते तो बंद है लेकिन फिर खुलने चाहिए। अब दफ का म्यूजिक अलाउड है लेकिन ढोल का म्यूजिक बंद हो गया अगर उसको, तो ये बात इसकी कैसे वजाहत होगी? म्यूजिक तो म्यूजिक है। See, logically, today you see the metal, the rock, the pop music. See, whenever musical instrument is there, it has an impact. इम्पैक्ट होता है, मतलब हमें पसंद आता है। और जब म्यूजिक के साथ कुछ चीज कही जाती है, हम इतना बह जाते, इट इंटॉक्सिकेट्स योर माइंड। अगर आप देखेंगे हिंदी फिल्म सॉन्ग में वो हीरो हीरोइन से क्या चांद तोड़ के लेके आऊंगा, सितारे तोड़ के लेके आऊंगा, हम जानते हैं गलत है, लेकिन म्यूजिक में इतना बह जाते, हम भी रिपीट करते, आप समझे ना? तो इसीलिए म्यूजिक इंटॉक्सिकेट्स द पर्सन। आप देखेंगे रॉक म्यूजिक हो रही है, पॉप हो रही है, लोग कपड़े निकाल रहे हैं, लेकिन वो तो उसका यूज है। कुछ लोग कहते हैं कि वो तो उसका इस्तेमाल है जो गलत है। अगर आप सही तरफ इस्तेमाल करें, अब जैसे टीवी है, अच्छा प्रोग्राम भी चल रहा है, आपको हमें भी देख रहे हैं, गलत प्रोग्राम भी हो सकता है, खाना है हलाल भी है, हराम भी है। टीवी का कुरान शरीफ में कहा नहीं गया कि हराम है, इसीलिए टीवी की अच्छे जो चीज है जायज है, अच्छी चीज में जायज है। म्यूजिक का खुसूसन कहा गया है कि डफ के अलावा बाकी इंस्ट्रूमेंट्स गलत है। लेकिन हम साउंड इफेक्ट लेते हैं विंड का या रेन वाटर का या वाटरफॉल्स का, दैट इज फाइन, दैट इज नॉट क्रिएटेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। तो इसीलिए हम देखेंगे हमारे प्रोग्राम में, IRF के प्रोग्राम में, अच्छा, we give sound effects of wind and everything, which is fine. But if it's done by an instrument, except the duff, it is prohibited. अगली कॉल हमारे साथ कनाडा से है, चलते हैं कनाडा और अपने दोस्त से बात करते हैं। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। कौन सा बात? मीर बोल रहा हूँ जी, कनाडा से। कहाँ से बात कर रहे हैं जी? कनाडा में? कनाडा से। जी जी जी, मेरा सवाल डॉक्टर साहब से ये था जी कि कुरान में एक आयत इस्तेमाल हुई है जाहिल के बारे में। जी, आयत तो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। वैजा खुतबीम जाहिलुना कालू सलामा, जब तर्जुमा कुछ इस तरह से था कि जब आपका वास्ता जाहिलों के साथ पढ़े जी तो उनको सलाम कर लिया करो। आया ये कुरान की रोशनी में जाहिल कौन लोग हो सकते हैं, तालीम याफ्ता या सिर्फ अनपढ़? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये था कि अगर बाप वालिद हैसियत में बच्चों से ज्यादा, मतलब कि उसके पैसे या सब कुछ उनका ज्यादा हो, तो और बाप फिर भी बच्चों से सपोर्ट का मुतालबा करे बार बार, यानी बच्चे ऐसी हैसियत में ना हो कि वो उनके मुतालिबात पूरे कर सकें, तो और बच्चे जो है ना वालिद के वो से डर रहे हों कि ऐसा ना हो कि कहीं वो बद्दुआ न दे, तो उसको इस्लाम की और कुरान की रोशनी में उससे क्या है? और दूसरा, अगर वालदा मतलब कि अनपढ़ या जाहिल हो, उसको समझाने में बहुत मुश्किल पेश आ रही हो, तो उससे कैसे पेश आना चाहिए? ये मेरे दो सवाल हैं, अगर डॉक्टर साहब जवाब दे सकें तो बड़ी मेहरबानी हो जी। पहला सवाल था कि कुरान की आयत बिल्कुल सही है, क्या जाहिल से कालू सलामा कहो। दो जगह कुरान में जिक्र है, एक है सूरह फुरकान में
सूरा नंबर 25, एक जगह सूरह कसस में सूरा नंबर 28, एक जगह कहा गया है कि जो लोग